आज मेरा दिल बड़ा दुखी है, इसलिए नहीं कि कल पाकिस्तान हारा है, इसलिए कि बीबीएल में रिजवान रिटायर्ड आउट हो गए और ये पहले ऐसे बल्लेबाज हैं जिनको बीबीएल में इस तरह से मतलब स्लो बैटिंग की वजह से रिटायर्ड आउट किया गया है। इसको शर्म नहीं आ रही? ठुड्डे मार के पैर के टके को बाहर निकाल दिया गया। यार कोई इज्जत है हमारी? हम भिखारियों की कोई इज्जत है? वो जो बाहर से रिजवान भाई को इशारे कर रहा था, खुदा की कसम उसका लग रहा था कि वो ना रिजवान भाई को बाहर बुला रहा है कि तू एक बार आ सही मेरे हाथ, मैं तनु ना बल्ला मार मार कुट के रख दिया जिस तरह धोबी कपड़े धोते। ये बहुत बड़ी ज्यादती है और मैं सख्ती के साथ ये बात कर रहा हूं। मेरे हिसाब से इससे ज्यादा शर्म की बात कोई नहीं हो सकती। इतनी बड़ी लीग जिसके बारे में हम ये बात करते हैं कि वाकई एक मतलब जबरदस्त लीग है, एक रिस्पेक्ट है इस लीग में, रिजवान के साथ जो आज हुआ है वो टोटल रेल हुआ। उनको रिटायर्ड आउट करके बेइज्जती करके मुंह पे एक्चुअली चपेड़े मार के उसको वापस बुला लिया। दो के रिजवान भाई जो कर रहे हैं ना, वो लर्न से मिलता जुलता लफ्ज वो ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं, मतलब यार वो अलग ही लेवल है। यार जब से मैंने ये वीडियो देखी है ना कि एक पीछे से बंदा आता है, प्लेयर आता है, वो कहता है रीजू डांसर उड़ा आंदा कि चल मारो पैर के टके। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ एक ओवरसीज बैटर को रिटायर्ड आउट मतलब घसीट के बाहर निकालना पड़ा कि यार आपके बल्ले से रन्स तो आ नहीं रहे, क्या आप कर रहे हो वहां पर, और एक एम्बेरेसिंग सिचुएशन बन गई। तो आपने उस प्लेयर का वैसे ही कॉन्फिडेंस गिरा होगा और आपने उस तरीके से यूं करके आप उसको बुला रहे हो इतने बुरे तरीके से कि यार मतलब देखो वो लोकल प्लेयर नहीं है भाई, वो आपको ओवरसीज प्लेयर है, पाकिस्तान का कप्तान रह चुका है। गलत किया आपने। इज्जत तो लोकल प्लेयर की भी होती है। वो टेक्निकल रीजंस क्या है यार, असल में रिजवान भाई खेल ही बहुत अच्छा रहे थे, मतलब डेथ ओवर्स चल रहे हैं और रिजवान भाई ने 26 किए हुए थे 23 बॉल्स के ऊपर, तो वो जो मेलबर्न रेनिगेट्स वाले हैं वो परेशान हो गए कि यार अगर डेथ ओवर्स में इतनी आला बैटिंग रिजवान भाई कर रहे हैं तो यार ये क्राउड जो सारा देख रहा है ये तो कल को हम पर प्रेशर डालना शुरू कर देगा कि भाई वो तुम ये क्या 200 के स्ट्राइक रेट को पेलने के चक्रों में होते हो। बैटिंग तो वो है जो रिजवान भाई ने की है कि डेथ ओवर्स में भी उन्होंने कहा कि जल्दी का काम शैतान का, सुकून से लगे रहो। रिजू डांसर को भाजी ठुड्डे मार के बाहर निकाल दिया गया बिग बैश लीग से। इस टके ने हम पाकिस्तानियों की नाक कटवा दी है, ठीक है? इसको शर्म नहीं आ रही? ठुड्डे मार के पैर के टके को बाहर निकाल दिया गया। यार कोई इज्जत है हमारी? हम भिखारियों की कोई इज्जत है? आपकी राय में कैसा ये वाकया है? मेरे ख्याल में ये बहुत ज्यादती हुई है उसके साथ, मेरे हिसाब से। कप्तान के साथ या रिजवान के साथ? कप्तान के साथ क्या उसने तो हो सकता है क्या किया आके? भाई उसने तो सोचा ना अपनी टीम के लिए सोचा। तूने गलत सोचा ना, टीम के लिए क्या सोचा? टीम के लिए सोचा, रिजवान के लिए क्या सोचा? जब वो उसने रिजवान को बुलाया तो सिर्फ एक ओवर तो बाकी था, 2 ओवर बाकी था, 1 ओवर बाकी था, 18 को एक या कुछ बॉल 17.5 को बुलाया था, 2 ओवर बाकी था। बिल्कुल। पाकिस्तान में वैसे भी जाड़े का मौसम है तो आराम सुकून से लगे रहो। सर्दियों में तो वैसे ही कहीं ठुड्डा शुड्डा लग जाए, कहीं हाथ लग जाए तो बहुत दर्द होती है, तो वो अपने आराम से लगे रहे। क्राउड पर भी प्रेशर नहीं डालना, टीम पर भी प्रेशर नहीं डालना। वो जो बाहर से रिजवान भाई को इशारे कर रहा था, खुदा की कसम उसका लग रहा था कि वो ना रिजवान भाई को बाहर बुला रहा है कि तू एक बार आ सही मेरे हाथ, मैं तनु ना बल्ला मार मार कुट के रख दिया जिस तरह धोबी कपड़े धोता है। तो मेरे ख्याल में उस टाइम उसको बुलाना मेरे हिसाब से ज्यादती है। ठीक है, दूसरी बात आप ये देखें, आप एक ओवरसीज को बुला रहे जिसकी पाकिस्तान से बड़ी परफॉर्मेंसेज है, ठीक है, और कोई भी ओवरसीज प्लेयर जब भी किसी लीग में खेलता है ना जाके, वो इस किस्म की फजूल चीजें एक्सपेक्ट नहीं करता कि उसके साथ होंगी। यार जब से मैंने ये वीडियो देखी है ना कि एक पीछे से बंदा आता है, प्लेयर आता है, वो कहता है रीजू डांसर उड़ा आंदा कि चल मारो पैर के टके। 15 बॉलों के ऊपर 15 कर रहा है, 10 बॉलों के ऊपर 10 कर रहा है। तू टूर्नामेंट का की जो उस्ताद है या टूर्नामेंट तू करवा रहे है? निकल बाहर साड़ी जान छड़। और दूसरा प्लेयर अंदर आ गया। ठीक है, आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। और मैंने आज का मैच देखा, आपका कप्तान जो रिजवान साहब का कप्तान उसको इस तरह बुला रहा है जैसे पता नहीं एक वो लोकल प्लेयर था। वो लोकल प्लेयर नहीं है भाई, वो ओवरसीज प्लेयर है, आपने उसको लिया। अगर आप फॉर्म की बात करते हैं, फॉर्म आना जाना चीज है भाई। फॉर्म अगर नहीं है तो आपका अगर ये एटीट्यूड है वो बहुत गलत है। मतलब यार हर चीज की ना मिसाल होती है। आप कहते हैं फन तामीर की क्या मिसाल है, बाबाजी ताजमहल। अच्छा, जहानत के फन की क्या मिसाल है, आइंस्टाइन। जलालत और एज पर रिजवान भाई जो लर्न करना होता है या विन होता है या लर्न होता है, दो के रिजवान भाई जो कर रहे हैं ना, वो लर्न से मिलता जुलता लफ्ज वो ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं, मतलब यार वो अलग ही लेवल है।
एक मिसाल तो इसी रिजवान तो- इसी टूर्नामेंट में मैं एक मिसाल दे देता हूं। ठीक है। डेविड वार्नर ने मैच हरवाया अपनी टीम को, हाँ 65 बॉलों पे कोई 55-57 बॉलों पे वो 60-65 रन किए उसने। आखिरी ओवर में 13 रन चाहिए थे, वो 3-4 बॉलें बीट कर गया, मैच हरवा दिया। तो सर्दियां हो या गर्मियां हो, हमने जलील ही होना है। अब सोचो दोस्तों, कितनी को इंसल्ट की बात है कि ठुड्डा मार के एक प्लेयर को बाहर निकाल देना। गली मोहल्ले की क्रिकेट में भी अगर ऐसा हो ना तो बंदा शर्म से डूब जाता है कि बात हमने ऐसा देखा भी है। और वो कमेंट्री में बैठ के लड़कों के खिलाफ किस तरह बातें कर रहा होता है, और मैं सुन भी रहा हूं आजकल, ठीक है ना। आपने क्या किया बिग बैश में, अपनी टीम को मैच हरवा दिया, और आप टेस्ट मैचेस के अंदर बैठ के और लीग के मैचेस में बैठ के आप प्लेयरों के लिए क्या कैसे कैसे बातें करते हैं, वो हम सबको नजर आता है। वो तो कप्तान था, तुमसे तो शॉटें नहीं लग रही, तो कोच का काम नहीं था, कप्तान का काम नहीं था कि भाई चले जी रूल है इस टीम का, चलो तुम बाहर आओ। क्यों वहां पे उसकी ईगो हो जाती, मैं ऑस्ट्रेलिया का बड़ा प्लेयर हूं जी, मैं कप्तान हूं, मैं बाहर नहीं जा रहा। रिजवान भाई का यार 8 इनिंग्स वो हर मैच इनको खिलाते हैं। रिजवान भाई को नंबर भी चौथा रिजवान भाई को दिया हुआ है, ठीक है। 8 इनिंग्स 167 रन, 20 की बैटिंग एवरेज और 101 का स्ट्राइक रेट बीबीएल में, ये रिजवान भाई ने किया है। मतलब रिजवान भाई सबसे वर्स्ट फेलियर पाकिस्तानियों के बीच में रिजवान भाई का है, सबसे वर्स्ट फेलियर। ये बहुत बड़ी ज्यादती है, और मैं सख्ती के साथ ये बात कर रहा हूं। मेरे हिसाब से इससे ज्यादा शर्म की बात कोई नहीं हो रिजवान को अब क्या सकती। करना इतनी चाहिए? बड़ी लीग जिसके रिजवान बारे को- में हम ये बात करते हैं कि वाकई एक मतलब जबरदस्त लीग है, एक रिस्पेक्ट है इस लीग में, रिजवान के साथ जो आज हुआ है वो टोटल रॉन्ग हुआ। कि अगर कोई किसी प्लेयर को हम बल्ला पकड़ के कहते हैं ना जा बैटिंग के ओपनर, और फिर उसको वापस बुलाते हैं, तुझे आलंदा नहीं भाजी बल्ला फाड़ के टुट गया, वो इज्जत का सवाल है। लेकिन लाइव मैच के दौरान उस दिन घंटे जिम्बू को स्टोनिस ने बोला कि की खेडंडे हैं, उस दिन स्टोनिस ने बोला इस घंटे जिम्बू को की खेडंडे हैं, आउंदा ही ऑस्ट्रेलिया च खेडना कि इत्थे टोक टोक अपनी क्रिकेट शुरू की थी भाजी। अच्छा बहुत रिजवान गलत को हुआ क्या उसका। करें, वो स्टैंड ले लेते हैं रिजवान, आपको पता है किस चीज कोई का भी stand? मामला हो स्टैंड लेते हैं वो, सरोगेट सर, मार्केटिंग अब सुन ले हो, मेरी कुछ भी बात, मेरी हो। बात अब सुन यहाँ ले। उनकी इज्जत पे बकौल आपके, हाँ। उनकी बेइज्जती हुई है बकौल आपके, हाँ। तो उनको क्या करना चाहिए, छोड़ के आ जाना चाहिए। छोड़ के क्यों आ जाना चाहिए, कोई ऐसे थोड़ी है, कोई हाथापाई थोड़ी हो गई नहीं, है। फिर भी बिल्कुल देखो। अपना एहतजाज उसको टीम के अंदर रखना चाहिए कि बिल्कुल गलत हुआ है, ये ऐसा नहीं होना मैं चाहिए था। आइंदा अब देखें लाइव मैच के दौरान आज बिग बैश लीग में जनाब साहब को रिटायर्ड आउट करवा दिया गया। एक होता है रिटायर्ड हर्ट, समझ में भी आती है, आपको बॉल लगी है, लेकिन ये वाहद कानून था जो रिजू डांसर के ऊपर लागू हुआ है। से अपना गेम नहीं बदलूंगा, ये नहीं, भी नहीं, ये बात नहीं है यार, ये अजीब दूसरी तरफ चले जाते हैं भाई। गेम अगर वो नहीं बदल रहे या वो गेम देखिए यार, ये एक मेरी बात समझने की कोशिश करें। अगर जो प्लेयर गेम नहीं बदल रहा, नुकसान किसका हो रहा है, मेरा इनका आपका हो रहा है, किसका नुकसान हो रहा है? टीम का नुकसान हो रहा है, अपना लेकिन नुकसान हो रहा है। नई गेम बदलेंगे, टीमें सेलेक्ट नहीं करेंगी, पाकिस्तान टीम से बाहर हो जाएंगे, यही होगा ना। यार क्या चीज है, कसम से शर्म आती है मुझे इसे पाकिस्तानी प्लेयर कहते हुए, बल्ला उठाता ही नहीं। अगर तुझे ऑस्ट्रेलिया में नहीं खेला जा रहा तो अपनी मैनेजमेंट को बोल के यार मुझे नहीं खेला जा रहा, मुझे फारग करो, मुझे फारग करो। मैं कहता हूं पूरे पाकिस्तान के लिए एक शर्म की बात है कि हमें एक ऐसा तोहफा मिला हुआ है, एक डांसर, मौलवी, एक्टर और 1 घंटा जिम्बू मिला हुआ है कि बिग बैश के पहले सीजन में इन्होंने हमारी नाक कटवा दी है। हम क्या कर रहे हैं, हम तो सिर्फ अच्छी बुरी चीजें सपोर्ट, हम वो काम करते हैं ना। नहीं चेंज करेंगे तो अब बाहर हो जाएंगे। अगर रिजवान वहां नहीं परफॉर्म कर रहा तो किसका नुकसान, अगले साल उसको नहीं लेंगे, हमें लेंगे क्या, उसको नहीं लेंगे ना भाई, तुम्हारी परफॉर्मेंस नहीं थी। तो बात ये नहीं है, बात ये है कि अच्छा उस टाइम ही है कि जब परफॉर्म करे तो अच्छा है, ठीक है। अब परफॉर्म नहीं है तो आपने इस किस्म का तरीकेकार नहीं, ऐसा नहीं होता भाई। या ठीक है उसको इंजरी हो जाती, कोई मसले हो जाते, या बुला लेते बाहर, या और 100 चीजें होती, लेकिन ये एक प्लेयर वो भी तो कोशिश कर रहा है। वो बड़े बड़े कमेंटेटर कह रहे थे ये आ रहा, ब्रांड साहब आ रहे हैं, ये रिजू डांसर आ रहे हैं, मौलवी एक्टर आ रहे हैं। और पाजी आज रिजवान ने जो बैटिंग की है, मैं कहता हूं उससे घटिया बैटिंग मैंने जिंदगी में नहीं देखी, और आपको मैं हर मैच की अपडेट दे रहा था। अगर उससे 3-4-5 मैचेस में रन नहीं हो रहे, और ये मैच था जिसमें वो 27-28 रन कहीं कर गया था, तो जाने देते आखिरी ओवर, शायद वो 1-2 हिटें लग जाती, 35 रन कर जाता, तो उसको भी एक कॉन्फिडेंस आता कि ये इस मैच में ये कर रहे हैं, 40 बालों में 40, 20 में 20, 10 में 10, 5 में 5। इवन सिचुएशन इस तरह की भी आई थी कि अगर रिजू डांसर और बाबा ने 30 बालें खेली है तो स्कोर इनका 15 था। और यार आप ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो, भाई छनकन हो, आप ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो और आप अपनी क्रिकेट खेल रहे हो। तो आपने उस प्लेयर का वैसे ही कॉन्फिडेंस गिरा हुआ है, और आपने उस तरीके से यूं करके आप उसको बुला रहे हो इतने बुरे तरीके से कि यार मतलब देखो वो लोकल प्लेयर नहीं है भाई, वो आपको ओवरसीज प्लेयर है, पाकिस्तान का कप्तान रह चुका है। गलत किया आपने। इज्जत तो लोकल प्लेयर की भी होती है। अब इस लोकल प्लेयर जिस तरह का मिजाज है रिजवान का,
बर्दाश्त करना चाहिए उसको। हो सकता है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा किस तरह से पाक मीडिया रिजवान को लाइव मैच में जो है वापस बुला लिया गया था, इस बात को लेके काफ़ी ज़्यादा हो हल्ला कर रही है, क्योंकि एक मैच में रिजवान खेल रहा था और डेथ ओवर की बॉलिंग चल रही थी और मुश्किल से 1 या 2 ओवर बचा हुआ था और रिजवान साहब जो है ठुक ठुक बल्लेबाजी कर रहे थे। इस बात से जो उनके कैप्टन है उनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया और उन्होंने रिजवान को बीच मैच से ही वापस बुला लिया। इस तरह से बीबीएल में आए दिन पाकिस्तान के खिलाड़ियों की बेइज्जती होती रहती है और वो जलील होते रहते हैं। इसी बात को लेके सारा वीडियो था। वीडियो में आपने देखा होगा किस तरह से रिजवान को लेके तनवीर अहमद काफ़ी जो है चिकम चिल्ली मचा रही है। वो बोल रहे हैं कि ये हमारे देश के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा तौहीन की बात है, इससे ज़्यादा शर्म की बात हो नहीं सकती है कि हमारे एक देश के स्टार खिलाड़ी जो कि पाकिस्तान के कैप्टन भी रह चुका है, उसको इस तरह से बीच मैदान में लाइव मैच में वापस बुलाना कहीं से भी अधिक नहीं था। तनवीर अहमद तो ये भी कह रहा है कि से वो जो है एक ओवरसीज़ खिलाड़ी था, ओवरसीज़ खिलाड़ी का सम्मान करना चाहिए था और उसको इस तरह से रिजवान को वापस नहीं बुलाना चाहिए था। इस बात को लेके तनवीर अहमद काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है और वो अपनी गुस्सा मीडिया पे निकाल रहा है और तनवीर अहमद को ये सोचना होगा कि ये उसका पाकिस्तान का देश नहीं, बीबीएल का मैच है। बीबीएल में किसी खिलाड़ी की अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो उसे वो जाया नहीं करते, वो सोचते हैं कि इससे चलो कुछ रन बना लिया जाए। इसी बात को लेके जो है काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा मच रही है। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और इसे आप पूरे लास्ट तक देखें और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें। जय हिंद, वंदे मातरम।